नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी में स्वागत है। पहला प्रश्न, टेम्पल ऑफ अजंता केव्स पुस्तक के लेखक हैं जॉन ग्रिफिथ महोदय, मदनजीत सिंह, लेडी अरिंघम, अजीत घोष। टेम्पल ऑफ अजंता केव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं दोस्तों मदनजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों का चित्र बनाए। नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे, राजा रवि वर्मा, हुसैन। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों का चित्र बनाया। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा के अलावा अमृता शेरगिल ने भी बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? मान सिंह, सवाई जय सिंह, राव बुद्ध सिंह, भीम सिंह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान सिंह के समय में सर्वाधिक नाथ संप्रदाय चित्र बने। ठीक है, अगला प्रश्न, सैलो द रिफ्यूजेज क्या है? क्या था? चित्रकार, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था, कला प्रदर्शनी। सैलो द रिफ्यूजी दोस्तों यह कला प्रदर्शनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1900, 1907, 1909, 1911। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1907 में घनवाद का जन्म हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, जहांगीर की चित्रकला में हिंदू चित्रकार था? मुकुंदचंद, मुकुंद। ठीक है दोस्तों, मुकुंद चंद नहीं, मुकुंद। चतुर्मणि, बिशनदास, हरिवंश। जहांगीर के चित्रकला में हिंदू चित्रकार था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिशनदास। ठीक है, बिशनदास। अगला प्रश्न, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र, मिनिएचर शैली, ईजल शैली, पांडुलिपि शैली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिएचर शैली। ठीक है, मिनिएचर शैली। सित्तनवासल बाघ तथा मातान चेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, स्थापत्य, टेराकोटा, वास्तुकला। तो दोस्तों यह भित्ति चित्र के लिए तीनों प्रसिद्ध हैं। सित्तनवासल बाघ तथा मातांचेरी यह आपके भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सित्तनवासल आपका तमिलनाडु में पड़ता है, बाघ आपके मध्य प्रदेश, मातांचेरी आपके केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्य के।
ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं दोस्तों, यह 4 वेदों के प्रतीक हैं। ठीक है, 4 वेदों के प्रतीक हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? स्पेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अगला प्रश्न, मणिकुट्टिनम किस शैली की देन है? रोकोको, गोथिक, रोमनस्क, बाइजेंटाइन। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइजेंटाइन। ठीक है, बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक है? ए एस रमन, आर के लक्ष्मण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम रमन, ए एस रमन। अगला प्रश्न, जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। ब्राक, सेजान, हेनरी मातिस, वान गाग। जंगलवादी अर्थात आप कह सकते हैं फावादी कलाकार। ठीक है, फावादी कलाकार कौन है? तो आपके हेनरी मातिस हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मानकू, कुशनलाल, मनोहर, फत्तू। प्रमुख चित्रकार कौन था कांगड़ा शैली का? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशनलाल कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था? उमा अंबाबाई, रामाबाई, यशोदाबाई, मंगलाबाई। दोस्तों इनकी बहन का नाम था मंगलाबाई। ठीक है, मंगलाबाई जो एक छवि चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हेमंत मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? भोपाल, शिवसागर, ढाका, धुबरी। हेमंत मिश्र। हेमंत मिश्र। ठीक है, हेमंत मिश्र का दोस्तों जन्म असम में हुआ, शिवसागर में। ठीक है, कब हुआ? 1917 में। ठीक है, हेमंत मिश्र का शिवसागर कहाँ है? आपके असम में है। ठीक है, असम में है, याद रखिए 1917 में। अगला प्रश्न, माता पुत्र के चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? लिखुनिया, सुरहो घाट, हरनिहरन, बनिया बेरी। तो दोस्तों माता और पुत्र का जो चित्र प्राप्त है वह आपके लिखुनिया से प्राप्त है, जो आपके मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की मूर्ति की माप क्या है? 8.5, 3.8, 3.3 इंच, 10.5 इंच। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा?
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, ठीक है। दोस्तों इसका अगर इंच में दिया है तो इंच में इसका हो जाएगा 3.3, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा सी 3.3 इंच, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछे, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो याद रखिए आपको हो जाएगा 8.5 से लेके 9 सेमी, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 19, 8, 14, 21। अष्टाध्यायी में है, अध्याय की बात करें तो इसमें कुल 8 अध्याय हैं, ठीक है। कितने? 8 अध्याय हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। श्रृंगार रस का प्रतीक है, ठीक है, श्रृंगार रस का प्रतीक है सफ़ेद, काला, नीला, पीला। श्रृंगार रस का अगर प्रतीक की बातें करें तो इसका काला प्रतीक है, ठीक है। क्या है? काला प्रतीक है। ऑप्शन बी काला, ठीक है। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा संख्या 15 का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी। तो दोस्तों एलोरा में जो गुफा संख्या 15 का संबंध पूछा है किस धर्म से है? तो दोस्तों यह आपके हिंदू धर्म से है, ठीक है। 1 से 12 तक, ठीक, 1 से 12 तक आपके ये बौद्ध धर्म है, ठीक है, 1 से 12, ठीक है। 13 से आपके 29 तक, ठीक है, यह आपके हिंदू धर्म, ठीक है। और आपके ये 5 गुफाएं हैं जैन धर्म से, ठीक, ठीक है। टोटल कितनी है? 34 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, हमजानामा के चित्र कहाँ संग्रहित नहीं हैं? मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, बड़ौदा। कहाँ संग्रहित नहीं हैं हमजानामा के चित्र? चलिए ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मुंबई में, ठीक है, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। मुंबई में हमजानामा के कितने चित्र हैं? तो याद रखिए हमजानामा के जो मुंबई में अगर बातें करें तो मुंबई में 2 चित्र संग्रहित हैं, हमजानामा के 2 चित्र हैं। अगर बात करें आपके वाराणसी में तो वाराणसी में आपके 2 हैं। अगर बड़ौदा में बातें करें तो बड़ौदा में कितने हैं? 1 हैं, ठीक है। बड़ौदा में कितने हैं? तो आपके बड़ौदा में 1 हैं, ठीक है। अहमदाबाद में नहीं स्थित है, अहमदाबाद के बजाय कहाँ स्थित है? आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद। अगला प्रश्न, हिमालय की पुकार चित्र श्रृंखला किसने बनाई? रमेश चक्रवर्ती, ललित मोहन सेन, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, दीपक बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रमेंद्र चक्रवर्ती। पूरा नाम इनका रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ठीक है, इनका पूरा नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्राफिक कलाकार की स्थापना कब हुई या ग्रुप एड की? 1951, 1970, 1957, 1967। तो ग्राफिक
ग्रुप की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। ठीक है, 1967 में हुई थी या ग्रुप 8। ठीक है, किसने किया था, किसके, तो जगमोहन चोपड़ा किए। इसके कई 8 सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कोठारी नदी, आसन नदी। तो दोस्तों यह राजस्थान में है और यह आपके कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, गैंडे का आखेट करते शिकारी चित्र कहाँ से प्राप्त है? गैंडे का आखेट, भलडारिया, हरनिहरन, लिखोनिया, मालवा। तो दोस्तों आपके गैंडे का आखेट कहाँ से प्राप्त है? गैंडे का आखेट, तो दोस्तों आपका जो गैंडे का आखेट है यह आपके हरनिहरन से प्राप्त है। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, हरनिहरन। ठीक है, इसके अलावा अगर बातें करें गैंडे का आखेट का, तो गैंडे का आखेट का या शिकार का तो घोड़मंगर से भी प्राप्त है। ठीक है, कहाँ से? आपके घोड़मंगर से भी प्राप्त है। ठीक है, हरनिहरन के अलावा आपके घोड़मंगर से प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, सभी। दोस्तों इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो जब मुख्यतः या विशेष की बातें किया जाए चित्रकला, मूर्तिकला और आपको वास्तुकला में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको वास्तुकला के प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए? आपको वास्तुकला की प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लेकिन अगर सामान्य सी बातें करें तो सिंधु घाटी सभ्यता चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अगर प्रमुख रूप से बातें करें तो यह आपके वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, जोगीमारा गुफा में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। द्वितीय खंड, चतुर्थ खंड, छठा खंड, सातवां खंड। तो जोगीमारा में दोस्तों जो ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं वह आपके 7वें खंड में। ठीक है, कहाँ, किस में? 7वें खंड में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को गृह त्याग के रूप में कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, धर्म परिवर्तन। गौतम बुद्ध भगवान को गृह त्याग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध भगवान को गृह त्याग के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। अगर हम बातें करें महापरिनिर्वाण की तो दोस्तों यहाँ मृत्यु की बात की गई है। ठीक है, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान से। ठीक है, मोक्ष से। धर्म परिवर्तन का मतलब सर्वप्रथम जो उन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका उपदेश। ठीक है, उपदेश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 13। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा है, गुफा संख्या 13 है। ठीक है,
गुफा संख्या 13, ठीक है। जबकि अगर हम चित्रों की दृष्टि से बातें करें तो गुफा संख्या आपका 9-10 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बाघ की किस गुफा को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 5। बाघ की किस गुफा को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गुफा संख्या 2 को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, त्रिमूर्ति कलाकृति किस कलाकार की है? जय झरोटिया, अनुपम सूद, विवान सुंदरम, विजय सिंह। त्रिमूर्ति जो कलाकृति है दोस्तों, यह आपके अनुपम सूद ने बनाया है, ठीक है, अनुपम सूद की है। अगला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र है राधा कृष्ण, भारत माता, शुक्लाभिसारे, अभिसारिका। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शुक्लाभिसारे, ठीक है। ऑप्शन सी शुक्लाभिसारे, ठीक है। अगला प्रश्न, भावों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? असित कुमार हलदार, बीसी सान्याल, अब्दुल रहमान चुगताई, छेतेंद्रनाथ मजूमदार। दोस्तों भावों का सम्राट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, छेतेंद्रनाथ मजूमदार, ठीक है। बीसी सान्याल को कला का सम्राट कहते हैं, ठीक है। चुगताई को कह सकते हैं रंगों का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शैली गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने नाम दिया? एन.सी. मेहता, परसी ब्राउन, राय कृष्णदास, लामा तारानाथ ने। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने नाम दिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एन.सी. मेहता ने, ठीक है, एन.सी. मेहता ने। जबकि अपभ्रंश शैली को जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो राय कृष्णदास ने, ठीक है। या अपभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा? राय कृष्णदास ने, ठीक है। अगला प्रश्न, बसंत विलास ग्रंथ में कितने चित्र हैं? 44, 79, 51, 26। तो दोस्तों बसंत विलास में 79 चित्र हैं, ठीक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निरुद्ध मजूमदार की प्रथम विदेशी प्रदर्शनी पेरिस में लगाई गई थी 1944, 1957, 1951, 1935। तो दोस्तों निरुद्ध मजूमदार की जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी वह आपके 1951 में पेरिस में लगाई गई थी, ठीक। 1951 पेरिस में लगाई गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तुंगभद्रा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। ठीक है, अगला प्रश्न, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, शाह मुजफ्फर कलाकार किस लिए प्रसिद्ध है? सादृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, व्यंग्य चित्रण। तो दोस्तों शाह मुजफ्फर यह आपके व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, व्यक्ति चित्रण के लिए शाह मुजफ्फर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बुद्धि शैली आंखें कैसी बनाई गई हैं? मीनाकृत, पाटोल, खंजनकृत, कमल नयन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पटोल अथवा परवर की तरह। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो बहुत आराम से बनाया हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से सभी प्रश्न को देख लीजिए और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, धन्यवाद।